प्रणाम स्वामी जी। चंद्रिका जी का क्वेश्चन है सूरत से। जब सदगुरु को सुनते हैं अथवा उनका लिखा हुआ पढ़ते हैं तो उसे केंद्र से सुनाए या पढ़े, परिधि से नहीं, तत्व की ओर दृष्टि रखें और सुने या पढ़ें, अपने में रखें, सुने या पढ़ें, ये सब एक ही है ना? जो सदगुरुओं की वाणी है, जो आप्त वचन है, उन आप्त वचनों को कैसे सुना जाना चाहिए, उनका सुनना कैसे होना चाहिए, सम्यक श्रवण कैसा होना चाहिए। भगवान महावीर ने श्रावकों को सबसे उच्च अवस्था दी है। उनके अनुसार श्रावक सर्वश्रेष्ठ हैं। श्रावक का अर्थ जिनके पास सम्यक श्रवण की क्षमता है, जो जैसा का तैसा सुनते हैं। ऐसे श्रावकों को भगवान महावीर ने सर्वश्रेष्ठ माना है। अर्थात जो वह सुनते हैं आप्त वचनों को, उसमें कुछ मिश्रित नहीं करते हैं, उसमें अपना ज्ञान, अपनी बुद्धि और अपने अनुभवों को उसमें मिश्रित नहीं करते हैं। तब वह आप्त वचन जो है उनके भीतर प्रवेश कर जाते हैं, यथावत जैसे के तैसे। और यदि वह आप्त वचन उनके भीतर जैसे के तैसे प्रवेश करेंगे तो रूपांतरण का कारण बनेंगे, रूपांतरण करेंगे। यदि इन आप्त वचनों को परिधि से सुना जाए, जैसा इनका प्रश्न है कि परिधि से सुने कि केंद्र से सुने, परिधि से सुना जाएगा तो क्या होगा? परिधि में बहुत सारी चक्रीय व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं, बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारी धारणाएं हैं, आग्रह हैं, पूर्वाग्रह हैं। परिधि बनी किससे? परिधि बनी ही इससे। परिधि में जो सर्कल्स एक्टिवेट हैं, वो सारे सर्कल्स क्या हैं? पैटर्न ही तो हैं, संस्कार ही तो हैं, धारणा ही तो हैं, पूर्वाग्रह ही तो हैं। कौन सा ज्ञान है वह? बाहर से बटोरा हुआ, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त। तो परिधि से जो भी सुना जाएगा वह सम्यक न होगा। और समस्या यही है कि सुनना परिधि से होता है, केंद्र से नहीं। केंद्र से सुनने का अर्थ है कि बीच में कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई बाधा नहीं है, बीच में कोई सम्मिश्रण नहीं हो रहा है, न किसी आग्रह का, न दुराग्रह का, न किसी सापेक्षता का। जैसा का तैसा सुना जा रहा है। जैसा का तैसा सुनना सर्वश्रेष्ठ कला है, सर्वश्रेष्ठ कला है। अरे तुम उतना ना करो, यही कर लो। चिड़ियों की आवाज को जैसा का तैसा सुन लो। तुम उसमें भी तुरंत प्रतिक्रिया कर देते हो कि यह तो चिड़िया की आवाज है, यह चकोर की आवाज है, यह फलाने की आवाज है। तुरंत परिभाषित कर देते हो, तुरंत प्रतिक्रिया कर लेते हो। आज आवाज ज्यादा है या कम है, या आज बहुत देर के बाद यह आवाज आई है, तुरंत तुम प्रतिक्रिया करते हो। यह भली आवाज है, अच्छी आवाज है, यह बुरी आवाज है। सुनना अपने से हो रहा है, लेकिन तुम उसमें प्रतिक्रिया करते रहते हो, तुम चुनाव करते रहते हो। विभिन्न ध्वनियों में तुम चुनते हो किसी न किसी ध्वनि को, और चुनते ही तुम प्रतिक्रिया कर लेते हो। चुनना प्रतिक्रिया से ही होता है। तुमने प्रतिक्रिया की जिस ध्वनि पर, उस ध्वनि को तुमने चुन लिया। चुनने का क्या अर्थ है? तुमने प्रतिक्रिया करी, इसका अर्थ है कि तुमने उस ध्वनि को चुन लिया। चुन लिया
तो क्या करोगे? उसे एनालाइज करोगे, कैटेगराइज करोगे, डिफाइन करोगे, मतलब एसोसिएट हो चुके हो, उसमें अपनी ऊर्जा के प्रभाव को समाहित करना चालू कर दिया। तुम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तुम्हारी बीइंग क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुमने अपनी उस एनर्जी का इन्वेस्टमेंट उसमें शुरू कर दिया, उसमें अपनी एनर्जी का प्रवेश करवा दिया। अब जो है उससे रिलेटेड जितने भी पैटर्न्स होंगे, जितने भी अनुभव होंगे, वह सब उभर के आ जाएंगे, उनकी उदीर्णा होगी, सरफेस पर आ जाएंगे और उस ध्वनि के साथ कोलैबोरेट करेंगे। देखते नहीं एक ध्वनि के साथ कैसे कैसे विचार आते हैं, विचारों की श्रृंखला आती है, श्रृंखला के पीछे अगली श्रृंखला आती है। शुरुआत करने के बाद तुम जो है उसमें इन्वॉल्व हो जाते हो, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में तुम्हारी ऊर्जाओं का प्रवेश हो गया। कॉन्शियस माइंड के लिए ऊर्जाएं बची नहीं, तुम बेहोश हो गए। अब बेहोशी में होता यह है कि चिड़ियों से तुमने शुरू किया था, चिड़िया की आवाज पर तुमने प्रतिक्रिया करी थी, सारी बात चली। अब तुम जो है पहुंच गए कि मैं एक बार यहाँ आया था अपने एक दोस्त के साथ, तभी चिड़िया की आवाज सुनी थी, है ना। और वह दोस्त जो है फलाने शहर का है, वह शहर ऐसा है, उस शहर में कि यह प्रसिद्ध चीज है, इसके दाम इतने हैं, इसका व्यापार ऐसा है। तुमने उस व्यापार को करने के लिए सोचा था, लेकिन तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने तुम्हें सहयोग नहीं किया था, तुम्हें गलत बरगला दिया था और इस कारण तुम उसका व्यापार नहीं कर पाए। वह व्यापार किया होता तो तुम्हारे पास बहुत धन होता, है ना। चिड़िया की आवाज थी ना। और किसी बिजनेस का एनालिसिस हो रहा है, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। यदि मेरे पास धन अच्छा होता तो मेरी शादी जिस जगह हुई है ना, वहां नहीं होती, किसी और अच्छी जगह होती। इस बीबी को झेलना नहीं पड़ता, या इस हस्बैंड को झेलना नहीं पड़ता, यह बहुत बुरा आदमी है या बुरा वो है। कहां से विचार श्रृंखला कहां पहुंच जाएगी? यह परिधि से सुनने के कारण हुआ है। क्यों हुआ है सब? परिधि से सुनने के कारण हुआ। केंद्र से सुने जाने पर उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया परिधि में होती है, क्योंकि परिधि में मूवमेंट्स हैं। परिधि में जो गतियां हैं वह गतियां जो है प्रतिक्रिया करने का एक प्रोसेस है, उसका ढंग है, उसके होने का ढंग है कि वो प्रतिक्रिया करती हैं। वह गतियां हैं इसलिए, परिधि के मूवमेंट्स हैं इसलिए कि वह जो भी पकड़ में आता है उसकी चीरफाड़ चालू कर देती है, उसका एनालिसिस चालू कर देती है। यदि उनसे बच के कोई ध्वनि भीतर गहरे उतर गई तो सिर्फ गूंजेगी, वह यथावत जैसे कि तैसे गूंजेगी अंतराकाश में, और अंतराकाश के किसी गहन केंद्र द्वारा जानी जाएगी। उसका जानना होगा, सुनना होगा, सुनना हो रहा होगा, किसी आंतरिक केंद्र के द्वारा उसका सुनना हो रहा होगा। और वह केंद्र ऐसा है जो प्रतिक्रिया नहीं करता, जो चीजों को समझने की कोशिश नहीं करता, घटनाओं को, अनुभवों को, संवेदनाओं को समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ जान रहा होता है यथावत। तो जो ध्वनि भीतर उतरे अंतराकाश में गूंजेगी तो आंतरिक केंद्र के द्वारा उसे यथावत सुना जाएगा, बगैर समझने की कोशिश किए हुए। और वह गूंज जो है परम शांति देगी,
और वह गूंज जो है अनाहत नाद में जाके, मूल ध्वनि में जाके समाहित हो जाएगी। बहुत संभव है, फिर है ही संभव कि अनाहत नाद की गूंज तुम्हें सुनाई पड़े। और अनाहत नाद कैसे सुनाई पड़ता है? ची पी टी की तरह? बिल्कुल नहीं। जो ची पी टी है वो ची पी टी है, वह अनाहत नाद नहीं है। अनाहत नाद साफ सुथरा सुनाई पड़ेगा, जोर से सुनाई पड़ेगा, शानदार तरीके से सुनाई पड़ेगा, है ना। और जब सुनाई पड़ेगा तो बहुत देर तक सुनाई पड़ेगा और 2-4 दिन में सेटल हो जाएगा। फिर तुम्हें जो है वह जिंदगी भर सुनाई पड़ेगा। ची पी टी की तरह नहीं, ओमकार की तरह साफ सुथरा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। क्योंकि मूल ध्वनि के साथ सामंजस्य हो गया। मूल ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। क्यों नहीं सुनाई पड़ती? अरे वो शाश्वत है, वो सनातन है, सदा से है, फिर तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ती? तुम्हारे पास तो श्रवणेंद्री है ना, सुनाई पड़ना चाहिए ना। सबके पास श्रवणेंद्री है, तो मूल ध्वनि क्यों नहीं सुनाई पड़नी चाहिए? क्यों नहीं सुनाई पड़ती तुम्हें? अनाहत नाद, ओमकार का नाद तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? कौन सी ऐसी गड़बड़ी करते हो? किस ढंग से जी रहे हो कि मूल ध्वनि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती? एक स्वाभाविक ध्वनि जो शाश्वत है सदा से, और तुम्हें जन्म लिए इतने साल हो गए और तुम्हें अनाहत नाद सुनाई नहीं पड़ता। बात क्या है? कहां गड़बड़ हो रही है? तुम्हारे सुनने में कुछ खोट है। तुमने श्रवणेंद्री के साथ कुछ गड़बड़ कर रखा है, सम्यक श्रवण हो नहीं पा रहा है। सारी ध्वनि तो ओमकार का नाद ही है ना, जितनी भी ध्वनियां हैं वही है। वह जो 3 मूल ध्वनियां हैं अ उ म, उससे ही तो सब कुछ बना है ना। उससे ही सारी ध्वनियां बनी है ना। रेस्ट जो 49 ध्वनियां हैं उन 3 के सम्मिश्रण से ही तो बनी है, और उनके सम्मिश्रण से समस्त ध्वनियां हैं। तो समस्त ध्वनियां ओमकार का नाद ही है। तो मूल में क्या है? ओमकार का नाद है। हम तुमसे बात भी कर रहे हैं, ओमकार के नाद को सुन भी रहे हैं। सुनना हो रहा है, प्रयास से नहीं सुन रहे, हम सुनना हमें हो रहा है, स्वभावतः हो रहा है, होता ही है। क्यों ना होगा? शाश्वत ध्वनि है, सदा से है, सुनाई पड़ती है। हम तुमसे बात कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई बाधा नहीं पड़ रही है, बराबर सुनाई पड़ रहा है वह भी। तुम्हें क्यों नहीं सुनाई पड़ रहा है? तुम भी तो ऐसे ही हो ना, हमारे जैसे। परमात्मा तुमने हमारे जैसा ही तो बनाया है ना। ऐसे ही देखो, 2 आंखें हमारी हैं, तुम्हारी है, ऐसी नाक है, ऐसे मुंह है, ऐसे कान है, ऐसा ही सिर है, ऐसा ही शरीर है, ऐसा ही है ना। फिर क्या गड़बड़ी है? फिर क्या गड़बड़ी है कि ओमकार का नाद तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता? सम्यक श्रवण नहीं हो रहा है, केंद्र से सुनना नहीं हो रहा है, केंद्र सुनने की चेष्टा नहीं करता, केंद्र सुनने का प्रयास नहीं करता, केंद्र चुनता नहीं है कि यह ध्वनि सुनने जैसी है या नहीं सुनने जैसी, से सुनना है से नहीं सुनना है। केंद्र कुछ करता नहीं है। कुछ लोगों को चिढ़ होती है जब हम कहते हैं कि केंद्र नपुंसक है, तो लोगों को चिढ़ होती है, बोले यह शब्द क्यों कहते हो, कुछ और कहो ना उसके बारे में।
ठीक भी है, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि तुम्हें चोट पड़े। तुम केंद्र के साथ में भी जाने क्या क्या जोड़ लेते हो, तो केंद्र जो है कुछ करता है ही नहीं, लेकिन वह सब कुछ जान रहा होता है, सब कुछ, एवरीथिंग, जैसा का तैसा। लेकिन केंद्र तक तुम्हें पहुंचने तो दो। तुमने अपनी इंद्रियों को एक्टिव कर रखा है, उसमें जाने क्या क्या गुड़ गोबर मिला देते हो। वह गुड़ गोबर जो मिला देते हो उसके कारण जो है सब अस्पष्ट हो जाता है। तुम्हारी परिधि सदा चुनने का काम करती है, ध्वनि को चुनेगी, फिर उसकी चीर फाड़ करेगी। सांसारिक ध्वनियों में कई बार व्यवहारिक सत्य के रूप में उन्हें चुनना पड़ता है। आप तो वचनों को में क्यों तुम अपना सम्मिश्रण कर लेते हो? सदगुरु की वाणी है, उसको तुम जैसा का तैसा क्यों नहीं भीतर उतरने देते? उसमें क्यों तुम अपनी मिलावट कर देते हो? अपना गुड़ गोबर कूड़ा कचरा उसमें क्यों मिला देते हो? तुम्हें लगता है तुम अमृत मिलाते हो, अमृत तुम्हारे पास है कहां? तुम्हें लगता है तुम अपना ज्ञान मिला देते हो, तुम्हारे पास ज्ञान है कहां? है कहां तुम्हारे पास? खोजो भीतर, है। तुम क्या मिलाओगे? जो तुम्हारे पास है वह मिलाओगे। गुड़ गोबर है तो गुड़ गोबर ही मिलाओगे। किताबों से, शास्त्रों से, इधर से उधर से सुन के कहां कहां से बटोरा हुआ गुड़ गोबर है, तुम अपना गुड़ गोबर मिला देते हो, तो सम्यक श्रवण हो नहीं पाता। अरे सदगुरु की वाणी भीतर उतर जाने दो। एज इट इज, ओमकार का नाद उसी समय गूंज उठेगा। किसी समय काल की प्रतीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह आप्त वचन तुम्हारे भीतर उतरेंगे और जो है अनहत नाद में बदल जाएंगे, उस मूल ध्वनि में समाहित हो जाएंगे। ये आ भी वहीं से रहे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? यह कौन बोल रहा है? कोई नहीं है बोलने वाला, यह आ रहे हैं। सदगुरु के मुख से जो आप्त वचन निकलते हैं वहां कोई है नहीं बोलने वाला। यह मूल स्रोत से आप्त वचन प्रकट होते हैं। इन्हें अपने भीतर उतरने दो। इन्हें अपने भीतर उतरने दो। जैसा का तैसा उतरने दो। अपनी मिलावट मत करो, अपने गुड़ गोबर को न मिलाओ। तत्क्षण जो है अनहत नाद गूंज पड़ेगा। इसलिए श्रावक को भगवान महावीर ने सबसे उच्च स्थान दिया है। श्रावक यानी जिसे श्रवण की कला आती है, जो सुपात्र है। सम्यक श्रवण जिसकी पात्रता में है, जो अपना कूड़ा कचरा उसमें मिलाता नहीं है, अपना थोथा ज्ञान उसमें मिलाता नहीं है, बीच में बाधा बनता नहीं है, ग्राहकता उसकी परिपूर्ण है, पात्रता उसकी परिपूर्ण है। जैसा का तैसा वह उसे भीतर उतर जाने देता है। तब वह आप्तवचन मुक्तिदायी होते हैं। बीच की सारी बाधाएं गिर गई। अंतराकाश में जाके वो आप्त वचन गूंजते हैं और मूल केंद्र में, मूल ध्वनि में समाहित होते चलते हैं। जैसे ही वो उसमें समाहित होते हैं,
तो मूल ध्वनि गूंज उठती है, तुम्हें अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा। और अनाहत नाद तुम्हें सुनाई पड़ेगा तो तुम्हारे भीतर अमनी दशा घटने लगेगी। तुम्हारे सारे विकार कटने लगेंगे। देखते नहीं, सुना नहीं, कितनी बड़ी घटना घटी। अष्टावक्र के मुंह से जो आप्त वचन निकले, जनक ने सुने। कैसे सुने? श्रावक की तरह सुने, जैसे कि तैसे सुने, पूरी ग्राहकता के साथ सुने। उसमें अपना ज्ञान उन्होंने मिलाया नहीं। जबकि उन्होंने जितने शास्त्र पढ़े, तुमने क्या पढ़े होंगे? उन्होंने जितने शास्त्रार्थ सुने, तुमने क्या सुने होंगे? पिछले जन्मों जन्मों में भी क्या सुने होंगे? 1% भी न सुना होगा। और जिस क्वालिटी का सुना, तुमने क्या सुना होगा? और जिस सहजता से सुना, वो सहजता तुम्हारे पास है कहां? लेकिन जब उन्हें सद्गुरु मिले तो वह जो है समर्पित हो गए। तत्क्षण समर्पित हो गए और उन्होंने जो आप्त वचन कहे अपने भीतर उतर जाने दिया। उसी क्षण बात बन गई। आत्मबोध फलित हुआ, आत्मज्ञान फलित हुआ, तत्क्षण हुआ। इतने दिनों की साधना, उतने दिनों की साधना की जरूरत न रही। कुछ मिनट, आधे मिनट की बात रही होगी, उतने में ज्ञान घट गया, परम ज्ञान घट गया। क्योंकि उन्होंने उन आप्त वचनों को भीतर उतर जाने दिया। भीतर उतरने के लिए सरेंडर जरूरी है, समर्पण जरूरी है, तभी वो आप्त वचन भीतर उतरेंगे। नहीं तो समर्पण नहीं है तो तुम क्या करोगे? रेजिस्ट करोगे। रेजिस्ट किससे करोगे? विचारों से करोगे ना, अपने ज्ञान से करोगे ना, अपने स्पिरिचुअल गार्बेज से करोगे ना, अपने तथाकथित इंटेलिजेंस और टू मच इंफॉर्मेशन और तुम्हारे जो भी डाटाज हैं, तुम्हारा जो चित्त, बुद्धि, मन, अहंकार जो भी हैं, इनके सहारे ही तो तुम प्रतिक्रिया करोगे ना। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रतिक्रिया स्मार्ट है और उन आप्त वचनों में तुम अपना गुड़ गोबर मिला दोगे। अब वो जो भीतर गया वह आप्त वचन नहीं रहा। वह कैसे आप्त वचन रहेगा? उसमें तुम मिश्रित हो गए और तुम ही समस्या हो, तुम व्याधि हो, तुम विष हो, तुम्हारा होना जहर है। एक बूंद जहर भी यदि दूध में मिला दी जाए तो दूध क्या हो जाएगा? विष हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तुमने अपने आप को मिश्रित कर लिया तो आप्त वचन नहीं रह जाएंगे। यह आप्त वचन व्यर्थ भी नहीं जाते हैं। तुम्हारी ग्राहकता ना हो, आप्त वचन तो निकल गए, वह अनंत आकाश में सैर करेंगे और योग्य पात्र तक पहुंच ही जाएंगे। न पहुंचे ध्वनि के रूप में, किसी तरंग के रूप में पहुंचेंगे। यह जो निकलते हैं इनसे कल्याण होता ही है। तुम न ग्रहण करो। तुम्हें लगता है कि यहां जो भी 25 लोग बैठे ये तुम्हारी नजरों का फेर है। यहाँ 25 लोग नहीं बैठे, हजारों हजारों बीइंग्स बैठी हैं उच्च लोक की, जो तुम देख नहीं पाते हो। यह आप्त वचन उनके पास भी जा रहे हैं।
केंद्र से सुनने का अर्थ है सुनना अपने से हो रहा है। यही तो हम विधि में बताते हैं कि सुनना होता है और वही सम्यक श्रवण है। तुम सुनते हो, यह असम्यक श्रवण है। हर इंद्रिय की क्षमता है इंद्रियातीत सत्य की तरफ ले जाने के लिए। बस उसमें क्या चाहिए? सम्यकत्व चाहिए। सम्यकत्व क्या है? बीच में तुम्हारी टांग नहीं फंसनी चाहिए, तो सम्यकत्व है। चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे सम्यक श्रवण हो, या सम्यक घ्राण हो, सम्यक स्वाद हो, सम्यक संवेदना हो, जहां भी सम्यकत्व होगा इंद्रियातीत सत्य प्रकट हो जाएगा। इंद्रियातीत सत्य प्रकट हो जाएगा। ये पांचों द्वार जो है भीतर जाते हैं। यदि तुम बाहर की ओर दौड़ना बंद कर दो, तुम बाहर की ओर दौड़ते रहते हो।